जय गुरु, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की विभूति योग में 10वें अध्याय में प्रथम श्लोक हम लोग पूर्ण नहीं कर पाए थे, उसी को आज फिर से पढ़ेंगे। थोड़ी गहन है धारणा विभूति योग की, परंतु है बड़ी सुंदर। मूल बात यह है कि जो भगवान से निकला है वो असत्य कैसे हो सकता है, और उसकी व्याख्या बड़ी सुंदर भगवान ने कल गुरु महाराज ने, भगवान स्वयं ने, लाहिरी महाशय ने कल हम लोगों को बताई। आज हम लोग उसको फिर से पढ़ेंगे और इसको मन में धारण करने की चेष्टा करेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी अवधारणा है जो साधारण रूप से मनुष्य के मन में आ नहीं सकती है। तो हम लोग देखते हैं क्या भगवान बोलना चाहते हैं, बाबा क्या बोलना चाहते हैं। पहले स्तुति कर ले। नमो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। ये जो विभूति योग है, मैंने कहा था कि भगवान जो सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, उससे अपनी तुलना करके हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। सृष्टि में क्या है, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या बाबा ने यहां लिखी है कि सृष्टि दो तरह की है। एक वह जो हम विचार के द्वारा अपने मस्तिष्क में प्रकट करते हैं, चेतन,
और एक वह जो हमें जड़ रूप में दिखती है, भासमान है। तो बाबा क्या बोलते हैं, पहले हम लोग वहीं से स्टार्ट करें। 10वां अध्याय प्रथम श्लोक, बीच से वापस स्टार्ट कर रहा हूं। एक तो सुंदर लहरी महाशय ने श्री की व्याख्या बताई थी कल, फिर से उसको पढ़ लेने से अच्छा लगेगा। श माने श्वास यानी शब्द, और र माने वहनी बीज, और ई माने शक्ति। ये तीनों को मिला के होता है श्री, यानी श्वास को उठा करके सर तक में, मस्तक में स्थापित रखना, इसी का नाम है श्री। इस श्री के साथ भगवान अर्थात ऐश्वर्यवान, मूलाधार से शाश्वत पद, स्वादिष्टान में शांति पद, मणिपुर में रेतपूर्ण, अनाहत में स्वरूप, विशुद्धाख्य में तुष्टि और आज्ञा चक्र में प्रकाश, जो इन सब गुणों के युक्त हैं, वही कहते हैं। अर्थात स्थिति पूर्वक तालुमूल में कुटस्थ के द्वारा अनुभव होने लगा। क्या बोल रहे हैं ये? भगवान बोल रहे हैं, यहाँ लहरी भाषा हम लोग को समझा रहे हैं कि श्री का मतलब क्या होता है। षड ऐश्वर्यवान, छह जिसमें ऐश्वर्य है, वो एकमात्र भगवान छोड़ के और कोई नहीं है। वो कौन से ऐश्वर्य है, ये सब हम लोग को बताया। और वो कैसे होगा? जब आप श्वास को वहनी बीज यानी रंग यानी समान वायु से ऊपर शक्ति के द्वारा उठा करके यहाँ स्थापित करके रोक के रख सकेंगे, तो परावस्था प्राप्त होगी। परावस्था प्राप्त होगी तो ब्रह्म से यानी परमेश्वर से यानी भगवान से मुलाकात होगी। ये लहरी भाषा का कहना है। इतना आसान भी नहीं है समझना, पर थोड़ा विचार करिएगा तो समझ में आ भी जाएगा। ऐसे कोई बहुत विशेष असुविधा वाली बात नहीं है। अब जो वो बोल रहे हैं कि जो भी संसार में मेरी विभूतियां हैं, वो दो भाग में विभक्त है। क्या है? बोल रहे हैं सर्वव्यापी चैतन्य सर्वत्र विद्यमान है। ध्यान से सुनिए, सर्वव्यापी चैतन्य सर्वत्र विद्यमान है। पूरे ब्रह्मांड का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां चैतन्य नहीं है। चैतन्य के अभाव से चित्त के जो विविध परिणाम होते हैं वे नहीं, चैतन्य के आश्रय से, चैतन्य को का आश्रय ले करके जो परिणाम होता है वो क्या होते हैं? उन्हीं को विषय के नाम से जाना जाता है, वो विषय के नाम से प्रसिद्ध हैं। तब फिर वे जड़ कहां रहे? सारे के सारे तो चित्त के ही रूप हैं, अतः वह जड़ है या अजड़ है, ये सब बातें निरर्थक हो गई। चित्त को चैत्याकार होना ही मनत्व है, उसी से जड़ अजड़ का विभाग है। मन बोलता है ये जड़ है, ये अजड़ है, ये जड़ है, ये अजड़ है। जिसको अवबोध शब्द से प्रकट करते हैं वह चिद्द भाग है, और जिसको चैत्य चित्त में भासमान कहते हैं वह जड़ भाग है। अब आपको मालूम है, अभी मैं आंखें बंद करता हूं तो रानीखेत की वो जगह जहां पे लहरी महाशय की दीक्षा हुई थी वो भी मैं जानता हूं। और वो जहां से मुड़ता है वहां पे एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ऊपर में एक गोल्फ कोर्स है। वो गोल्फ कोर्स के अंत में अचानक पहाड़ी बहुत नीचे गिरती है, यानी ड्रॉप है। वहां से इतना सुंदर दृश्य है कि वो मेरे मन में बैठा हुआ है। तो अभी मैं आंख बंद कर रहा हूं तो वो मेरे मानस पटल पे आ रहा है। जड़ है लेकिन वो चेतन हो गया मेरे मन में। जिसको चैत्य चित्त में भासमान कहते हैं वह जड़ भाग है। जीव उपयुक्त प्रणाली के द्वारा जगत भ्रांति का अनुभव करते हुए उसके संपर्क में भाव को प्राप्त हो रहा है, संपृक्त भाव को प्राप्त हो रहा है। किस प्रकार यह रूपमय जगत अरूप सत्ता से विलीन होकर
केवल सत्ता मात्र अवशिष्ट रहता है तथा अरूप चित्त किस प्रकार रूपमय होकर बोध का विषय बनता है, यह कहा जा चुका है। इतना आसान नहीं है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा धीरे से खुद ब खुद पढ़िएगा तो शायद माथे में घुसेगा। फिर से बोलता हूं, किस प्रकार यह रूपमय जगत अरूप सत्ता में विलीन होकर केवल सत्ता मात्र अवशिष्ट रहता है तथा अरूप चित्त किस प्रकार रूपमय होकर बोध का विषय बनता है, यह कहा जा चुका है। अरूप में समस्त विश्व के आत्मगोपन करने पर जो भाव होता है, अरूप क्या है? अरूप का मतलब है जिसका रूप नहीं है, निराकार ब्रह्म, चेतना। उसमें अरूप का, देखिए फिर से पढ़ता हूं, अरूप में समस्त विश्व के आत्मगोपन करने पर जो भाव होता है वही फिर निरुपाधिक या निर्गुण भाव है। विश्व लोप हो गया, आंख बंद की आपने, आप उनके साथ एक हो गए, विश्व का अस्तित्व आपके लिए उस समय भर के लिए गोपन हो गया, तो वो क्या हुआ? वो हो गया निरुपाधिक या निर्गुण भाव। यह बात केवल मुंह से कहने मात्र से समझ में नहीं आएगी, क्रिया की परावस्था में इसको अनुभव के द्वारा समझना पड़ेगा। जो निरुपाधिक भाव में एक है वही फिर सोपाधिक भाव में अनेक हो जाते हैं। तथा बहुत होकर भी वह एक की ही महिमा या विभूति है, ये मूल बात है। इतना जो नानात्व है वह एक से ही उत्पन्न हुआ है, एक की ही विभूति है। यही बात इस 10वें अध्याय में विशेष रूप से कही जाएगी। भगवान जो बोल रहे विभूति, जो मैंने कहा कि कुछ दुष्ट लोग दुष्प्रचार करते हैं भगवान के खिलाफ में और के खिलाफ में, अपनी बात मनवाने के लिए, अपना दल भारी करने के लिए बाबा कहते थे। वो इस मूल धारणा से अवगत ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। और हम लोग जो कि इसको जानना चाह रहे हैं उनके लिए भी इतना आसान नहीं है इसको जान पाना। निरुपाधिक निर्गुण निराकार ब्रह्म से सब कुछ निकला है, और जो सब कुछ है वह भी एक का ही रूपांतर है। सब कुछ क्या हुआ? हिमालय पर्वत, समुद्र, सर्प, नाग, बाघ, मकर, सिंह, जो भी भगवान ने विभूति योग में अपनी तुलना की है सबसे, वो सारा कुछ तो वही है, उन्हीं का रूपांतर है। जो स्थूल में जड़ रूप में दृष्ट हो रहा है वही फिर सूक्ष्म रूप में कुटस्थ के भीतर देखा जाता है। इस कुटस्थ में दृष्टि रखने पर अनंत अनंत भावमय रूपमय दृश्य अनुभव किए जाते हैं। इसके द्वारा परमात्मा षडैश्वर्यवान है और वही वस्तुतः श्री भगवान है, यह साधक अनुभव कर पाता है। जिसका कोई रूप नहीं है, जिसके बिना कोई दूसरी वस्तु रह भी नहीं सकती, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वही आत्मा पंच तत्व की सृष्टि करके उसी में प्रवेश करता है और अनंत भावों में अपने आप को प्रकट करता है। अब एक श्लोक याद कराता हूं। भगवान बोलते हैं, भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 चीजों से मैंने संपूर्ण सृष्टि को बनाया। ये मैं कौन है और ये सृष्टि कौन है? जरा विचार करिए। मैं है अरूप, निरुपाधिक, निर्गुण भगवान स्वयं। तो वो तो कुछ करते नहीं है, न पाँव है न हाथ, नाम है जगन्नाथ। तब फिर उन्होंने रचना कैसे करी? उन्होंने रचना करी अपनी शक्ति प्रकृति के द्वारा। ठीक? और क्या किया?
इन 8 चीजों का, मैथ्स में थोड़ा कमजोर था, स्कूल में भी बहुत मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था मेरा, बस किसी तरह से घसीट के पास हो जाता था। एक वो होता था, हम लोग कैलकुलेट करते थे, इतना कॉम्बिनेशन हुआ, इतने लाख को इतने लाख से गुना करो तो कितना बचेगा, तो अनंत। तो ये अनंत क्या है? ये अनंत है, ये 8 चीजों का मिश्रण। किसी में जल तत्व ज्यादा है, किसी में अग्नि तत्व ज्यादा है, किसी में वायु तत्व ज्यादा है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, और किसी में कुछ कॉम्बिनेशन है, ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम, 8 जगह पे कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उससे अनंत निर्माण होते हैं। तो ये काम प्रकृति ने किया, भगवान ने नहीं किया। इस प्रकाश या शक्ति के साथ ब्रह्म अविभाग भाव संबंध से युक्त है। जब नाम रूप तेजोमय नहीं, जब नाम रूप वर्जित अरूप से विविध नाम रूप फूट उठते हैं, तब वह शोभामय, शक्तिमय, तेजोमय, पुष्टिमय, ऐश्वर्यमय रूप बोध होने लगते हैं। यह सारी भाव राशि पहले कुटस्थ के भीतर फूट उठती है। योगी लोग योग दृष्टि के द्वारा इसे अनुभव कर लेते हैं। यह भाव ही उनका सउपादिक भाव है। यह सउपादिक भाव ही 10वें अध्याय का वर्णनीय भाव है, वर्णनीय विषय है। वही यहां जगत के जीवों को हित कामना से प्रेरित होकर श्री भगवान अर्जुन को उपलक्ष्य बनाकर बतला रहे हैं, जिससे आत्म तत्व को जानकर जीव अपना उद्धार कर सके। बाबा बोलते थे कि भगवान सप्तम ज्ञान भूमि के नीचे नहीं उतरते। सप्तम ज्ञान भूमि कौन सी है? देखिए तो आप, भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि ना, भूमि, ये तो 5 हो गए, 5 चक्र। ये कहां तक है? यहां तक। 6ठा और 7वां यहां है। इसी को झूला झूलना बोलते हैं, श्री कृष्ण का झूला झूलना। तो जब भगवान यहां तक आते हैं तो आप प्रयास करके जहां तक पहुंच सकते हो, जब यहां तक पहुंच सकोगे तो उनसे मिलोगे, बाबा बताते थे। अदरवाइज बिना इस प्रयास के ज्ञान प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं। आपको कुटस्थ में ही ज्ञान होगा। इसीलिए कहा कि जब भी कुटस्थ में जो भी आप जानना चाहते हो, जिस भाव का भी दर्शन करना चाहते हो, वो मिल जाता है। यही यहां जगत के जीवों की हितकामना से प्रेरित होकर श्री भगवान ने अर्जुन को उपलक्ष्य करके बतलाया है, जिससे आत्म तत्व को जानकर जीव अपना उद्धार कर सके। अब यहां जाता है तो उसका परिचय होता है, ओहो ऐसा भी है, इतना सुंदर है। तब उसके लिए प्रयास करने में लगता है कि कैसे इसको हम उपलब्ध करें। ऊपर श्री भगवान की जो व्याख्या की गई है उसको समझने के लिए साधन करना आवश्यक है, और साधन करते करते साधक को जो अनुभव होता है वही यहां कहा गया है। अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधन करने पर का यही उद्देश्य है। जीव के भीतर जो अंतर्निहित शक्ति रहती है, साधन की सहायता से जो उसे जागृत कर पाता है, वही वास्तविक महाबाहु है। उनकी साधन शक्ति के सामने प्रचंड प्रपंच भाव यानी माया भी विलुप्त हो जाती है। आपको ध्यान होगा, मैं कई बार बोलता हूं इसको, चंडी के 5वें अध्याय में है ये। जब शुंभ और निशुंभ राक्षस राज ने भेजा था दूत को, दूत कौन था? सुग्रीव, सुंदर जिसका गला है, यानी जिह्वा जिसकी उल्टी भी, वही पहुंच सकता वहां तक। तो ऐसे सुग्रीव नामक दूत को जब भेजा और कहा कि भाई हमारा परिचय देना,
हमारे ऐश्वर्य का बखान करना, हमारे पास क्या क्या है वो सारा बताना और उनसे कहना कि आ जाएं, चाहे मुझसे, चाहे शुंभ से, चाहे निशुंभ से, दोनों में से एक को, जिसको भी वर चुनना हो चुन ले और सुख से अच्छे से रहे। तो देवी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं सारी बात तुम्हारी मानती हूं, बहुत ऐश्वर्यवान भी हैं और बहुत बलवान भी हैं तुम्हारे स्वामी, दोनों ही, शुंभ भी निशुंभ भी। लेकिन मुश्किल क्या है, अल्प बुद्धि स्त्री। मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या प्रतिज्ञा है? यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोकेश मे भर्ता भविष्यति। जो मेरे बराबर ताकत लगा के मुझसे लड़ेगा, जो मेरा घमंड चूर करेगा, जो मुझे युद्ध में हराएगा, ऐसा ही व्यक्ति विशेष मेरा भरतार होगा, यानी स्वामी होगा, यानी कंट्रोलर होगा, मालिक होगा। यहां पे क्या बोल रहे हैं? जीव के भीतर जो अंतर्निहित शक्ति रहती है, साधन की सहायता से जो उसे जागृत कर पाता है, वही वास्तविक महाबाहु है। उसकी साधन शक्ति के सामने प्रचंड प्रपंच भाव यानी माया भी विलुप्त हो जाती है। दुर्गा जी हैं, वह भी झुक जाती है उनके सामने। प्रपंच भाव विलुप्त होने पर योगी में इच्छा और अनिच्छा से शून्य एक अपूर्व भाव का उदय होता है। इच्छा और अनिच्छा दोनों से शून्य। आपको ध्यान होगा, बाबा बोलते थे, आमी चा खाबो, এটা একটা इच्छा, आमी चा खाबो ना, এটাও একটা इच्छा। इच्छा और अनिच्छा, इन दोनों के परे एक विशिष्ट भाव साधक को होता है। तब जो होने वाला है वो होता है, अपने आप होता है, परंतु वह विशिष्ट साधक के मन को केंद्रित करके ही फूट उठता है। उक्त अवस्था में साधक अपने मन के अनजान में जो कुछ बोलता है, जो कुछ संकल्प कर लेता है, वह सब सत्य हो जाता है। साधारण अज्ञ लोग समझते हैं कि साधु की साधन शक्ति के प्रभाव से यह सब व्यापार सिद्ध हो रहा है। वस्तुतः ऐसी बात तो है नहीं। मन में संकल्प के रहते कोई सिद्ध हो ही नहीं सकता है, परंतु सिद्ध साधक के चित्त में उसकी अनिच्छा की इच्छा से जो संकल्प समुद्भूत होता है, वह योगी की शांभवी मुद्रा के फलस्वरूप बिना प्रयास किए ही अपने आप सिद्ध होता है। ये जो तर्क है और जो अभी हम लोगों ने सुना पढ़ा कल से आज तक के अंदर में, ये कई बार पढ़ने की आवश्यकता है इसको, तब शायद हृदयंगम हो तो हो। पर बहुत सुंदर व्याख्या करी है बाबा ने। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। सुरगणा यानी देवता, न ब्रह्मादि देवगण न महर्षिगण, दोनों ही मेरे प्रभाव अर्थात नाना रूपों में उत्पत्ति को जानते हैं। वो भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते, क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों का सर्व प्रकार से कारण हूं। उन्हीं से उत्पन्न हुए। जो पिता है उसके बारे में क्या बेटा सब कुछ जानता है? उसी तरह की बात है। इस विषय को सप्तम, अष्टम, नवम 3 अध्याय ऑलरेडी बोल चुके, 10वें में भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? उसका कारण यह है कि मेरे प्रकृष्ट भव अर्थात जन्म रहित होकर भी नाना विभूतियों के साथ अवतार आदि के रूप में आविर्भाव को देखना देवता और साधु
आदि महर्षिगण भी नहीं जानते, भृगु आदि महर्षिगण भी नहीं जानते। इसका कारण बतला रहे हैं कि मैं ही तो देवताओं और महर्षियों का आदि हूं, उनका कारण हूं, क्योंकि सब प्रकार से उनका उत्पादक तथा उनकी बुद्धि आदि के प्रवर्तक के रूप में मैं ही आदि कारण हूं। अतः मेरे अनुग्रह के बिना मुझको कोई कैसे जान पाएगा। पिताजी बताएंगे दादाजी के टाइम में ऐसा होता था, दादी जी ऐसे बोलती थी, तब तो जानेगा पोता। आध्यात्मिक व्याख्या। जो लोग क्रिया कर रहे हैं वे मुझको नहीं जानते। लाहिरी भाषा। महर्षि, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद, ये 10 महर्षि मुझको नहीं जानते, क्योंकि महर्षि लोग ब्रह्म के उपासक हैं, इसलिए मैं सबका आदि हूं। जितने देवता हैं सब ब्रह्म के उपासक हैं, इसलिए मैं सबका आदि हूं। जो लोग श्रद्धा के साथ प्रतिदिन नियमित रूप से क्रिया करते हैं वही सुर है, और जो नहीं करते वो क्या है? असुर है। उनको कुछ कुछ शक्ति सामर्थ्य होता है, परंतु वे भी मुझको नहीं जान पाते। जो महर्षि है वे भी नहीं जानते। ऋषि का अर्थ है दृष्टा पुरुष। जिनकी इस प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि न्यून अधिक परिमाण में प्रस्फुटित हो चुकी है, जो भूत भविष्यत वर्तमान सब जानते हैं, जिनकी शक्ति असीम है, वे सब महर्षिगण भी मेरी प्रभु शक्ति की अतिशयिता को हृदयंगम नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसा दुर्ज्ञेय हूं, मुझको जानना इतना असंभव सा है। आत्मा सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त है, उसको जो जान लेगा उसकी भी कोई उपाधि नहीं रह जाएगी, वह तब वही हो जाएगा। ये बार बार हम लोग बोलते हैं, बार बार आप ध्यान करिएगा। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं विधि हरि शंभु नचावनहारा। विधि ब्रह्मा, शंभु शिव, हरि विष्णु। विधि हरि शंभु नचावनहारा, उनको भी जो नचाता है, उनको जो काम में नियुक्त करता है, उनसे काम लेता है। विधि हरि शंभु नचावनहारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा। वो भी आपका मर्म नहीं जानते। और तुम ही को जानन वारा, जो चेष्टा करता है, प्रयास करता है जानने का, जानत तुम ही हुई जावा, तब वह वही हो जाता है। भक्त कवि, लीजिए आ ही गया। भक्त कवि तुलसीदास ने कहा है, जानत तुम ही हुई जावा। अतएव जो सब कुछ भूलकर आत्मा नहीं हो सकता है, वह फिर आत्मा की महिमा को कैसे जानेगा। जो आत्मा हो जाता है वह कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि तब उसको कुछ वक्तव्य नहीं रहता। इसलिए देवता या महर्षि कोई उनसे अवगत नहीं है। कुटस्थ चैतन्य, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब अव्यक्त परावस्था से समुद्भूत हैं। अतः ये अपने कारणों को नहीं जानते। परावस्था से निकले हैं, इसलिए परावस्था क्या है वो नहीं जानते। श्रुति कहती है, को श्रद्धा वेद कुत इयम विशिष्टि, अर्थात न अर्वाग देवा अश्य विसर्जन नाथ को वेद यत आव भूव। यह सृष्टि कहां हुई, कौन जानता है। देवता लोग भी इस सृष्टि के बारे में सृष्टि के बहुत बाद में हुए हैं, अतः वह यहां से आविर्भूत हुए हैं, उसको जानेंगे कैसे। समस्त चंडी में भी यही लिखा हुआ है। एक तो हमने सुना है तुलसीदास जी का, आप लोगों ने देखा, बाबा ने भी वही चीज बोला। चंडी में और भी लिखा है। देवी की स्तुति है 4th अध्याय में, शक्र आदि देवताओं के द्वारा भगवती की स्तुति। फिर 5th अध्याय में भी स्तुति है, फिर 11 अध्याय में भी स्तुति है। सब जगह यही बोलते हैं, तुम्हारा मर्म जानने में कोई सक्षम ही नहीं है। तृतीय श्लोक।
यो मां जमनादिं च वित्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समृत्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मुझको जन्म रहित अनादि सर्वलोक महेश्वर के रूप में जानता है, मोह वर्जित वह पुरुष मनुष्यों में सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान को जानना कितना आवश्यक है, इस बात को बार बार अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वाक्यों में, अलग अलग प्रसंगों में भगवान बता रहे हैं कि मुझको जाने बगैर तुम्हारी गति नहीं है। इस प्रकार के आत्मज्ञान का फल क्या है यह बतला रहे हैं। सबके कारण रूप होने के कारण उनका आदि या कारण कोई नहीं है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? स्वयंभू। फिर से मैं आता हूं मंदार के मध्य द्वार के ऊपर क्या लिखा है? परांचिखानी व्यतिरत स्वयंभू। परांचिखानी व्यतिरत स्वयंभू। स्वयंभू भगवान ने जीव को बहिर्मुखी करके बनाया है। स्वयंभू जो अपने आप प्रकट हुआ, जिसका आदि कारण कोई नहीं है, इसलिए वह अनादि हैं, अतएव अज हैं, अर्थात जन्म शून्य तथा सब लोगों के महेश्वर हैं। ऐसा जो मुझको जानता है, मनुष्यों में सम्यक रूप से मोह रहित होकर सब पापों से वह मुक्त हो जाता है। यानी घूम फिर के लहरी महाशय की जो बात है वो फिर आ गई। इसका यदि सारांश में कीजिए तो तुमको जानने के लिए क्या करना होगा? परावस्था, जहां दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। जानत तुम ही हुई जावा। और भी कहा है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का स्कॉलर, ब्रह्म का रिसर्चर, जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जो चेष्टा कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्मविद उसको कहते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्म का विद्वान। ब्रह्मैव भवति, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। और भगवान कहते हैं जो जानत बोलत नहीं, जो बोलत जानत नहीं, क्योंकि ये ऐसी अनिर्वचनीय अवस्थाएं हैं, इनको बोल के समझाना असंभव है और समझ के बुद्धि में घुसा लेना असंभव है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, बाबा बताते थे, जिसने कभी चीनी का स्वाद नहीं जाना मीठा, उसको तुम बोल के कैसे समझाओगे कि चीनी कैसी है? यही कहोगे, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। वही यहां पे अवस्था बता रहे हैं। फिर भी भगवान ऐसे कृपावान हैं, ऐसे हम लोगों पर उदार हृदय रखते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से समझाने की चेष्टा करेंगे इस अध्याय में। ये जो अभी का प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक, दूसरे श्लोक, तीसरे श्लोक में जो भूमिका बन रही है, वो ये बतलाना चाह रहे हैं कि मुझको जानना संभव नहीं है, फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं। यदि तुम इस तरीके से सोचो तो हिमालय जो है वो पर्वतों में श्रेष्ठ है, अश्वत्थ जो है वृक्षों में श्रेष्ठ है, मछलियों में श्रेष्ठ है, मगर वगैरह वगैरह। तुलनात्मक दृष्टि, वही विभूतियां, वो सारी भगवान की विभूतियां। देखिए लहरी महाशय क्या बोल रहे हैं, जो जानता है कि मेरा जन्म नहीं है और आदि भी नहीं है और सब लोगों का मैं ईश्वर हूं, श्वास को स्थिर करने पर ही महेश्वर हूं, यह मृत्युलोक में सम्यक प्रकार से मुग्ध न होकर सब पापों अर्थात ब्रह्म के सिवा अन्य दिशा में मन नहीं जाता, अतएव ब्रह्म में सदा रहने पर अनन्य चित्त होकर मुक्त हो जाएगा। लहरी महाशय की भाषा बहुत सिंपल है, मैंने पहले ही बताया था, कल शायद परसों, कि लहरी महाशय एक ही चीज कहते हैं, जानते हैं कि जो यहाँ पे ध्यान लगाएगा, कुटस्थ में ध्यान लगा करके बैठा रहेगा, वो तो पुण्य अर्जित करेगा, और जो इससे अलावा अन्य दिशा में किधर भी दृष्टि करेगा उसको पाप होगा।
वही यहां फिर से बोल दिया, मैं या आत्मा देह के साथ मुक्त होकर जन्म मृत्यु का अभिनय करता है। देह दृष्टि जब तक है तब तक जन्म मरण के हाथ से निस्तार नहीं है। क्रिया करके जिसने स्थिर अवस्था प्राप्त की है वह देहातीत परम भाव का अनुसंधान पाता है। ये ध्यान से सुनिएगा, ये वाला, क्रिया करके जिसने स्थिर अवस्था प्राप्त की है वह देह अतीत, देह के परे परम भाव का अनुसंधान पाता है। ही गेट्स एन इंकलिंग, ही गेट्स एन आइडिया, ही गेट्स, कुछ उनको अनुभव होता है। तब वह यह समझ पाता है कि स्थिर अविचल भाव ही ब्रह्म भाव है तथा यही मेरा स्वरूप है। अविचल, चंचल के विपरीत। हमने कई बार सुनाया, फिर से सुन लीजिए। एक बार ट्रेन में हम लोग जा रहे थे सब, बाबा के साथ में बहुत सारे गुरु भाई थे। हम लोग कहाँ जा रहे थे ये भी मुझे नहीं याद है। तो जय गुरु हो रहा था। किसी स्टेशन पे कोई आया, वो मिठाई ले आया, फल ले आया, फूल की माला ले आया बाबा के लिए, ये सब चल रहा था। तो बगल के एक पैसेंजर को कौतूहल हुआ, वो बोला, आप लोग किसकी पूजा करते हैं? बाबा से पूछा, आपनारा किसेर पूजो करें? तो बाबा ने कहा, आमरा स्थिरोत्तर पूजो करी, वी वर्शिप स्थिरत्व, स्टिलनेस। वो बेचारा कुछ समझा नहीं, चुप होकर के बैठ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो तो समझा कि नहीं समझा, हम लोग तो साधक हैं, गीता पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग समझे क्या स्थिरत्व की पूजा क्या है? भगवान को अच्युत भी कहते हैं। ही हु डज नॉट मूव फ्रॉम हिज प्लेस, अपनी जगह से हिलते नहीं है। और उनकी जगह क्या है? पूरा ब्रह्मांड। भगवान को कैसे बताया गया है? अणुरणयान महतो महियान गुरुर गुरियान। अणुरणयान, अणु से भी छोटे, महतो महियान, सबसे बड़ा विश्व ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड स्वयं, उससे भी बड़े, अणु से भी छोटे। गुरुर गुरियान, सारे गुरुओं के गुरु। कैसे समझोगे आप? शब्दों से नहीं समझ पाओगे। इसीलिए कह रहे हैं, जब स्थिर होगा तब वह समझ पाएगा कि यह स्थिर अविचल भाव ही ब्रह्म भाव है, यही मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप को धारणा उत्पन्न होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, मृत्य धर्म फिर उसमें नहीं रहता। जन्म मरण होने का जो धर्म है, जो आया है जाएगा, कह गए दास कबीर, कोई सिंहासन छेड़ी चला, कोई बंधा जंजीर, ये अवश्यंभावी है। जिसने जन्म लिया उसको मरना है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। मृत्य धर्म फिर उसमें भी नहीं रहेगा, जो भगवान को जान लेगा। तब अपने आत्मा को लोक महेश्वर अर्थात अज्ञान और उसके कार्य के साथ असंबद्ध तुरीय ब्रह्म रूप में समझ पाता है। साधन करते करते जब श्वास सुंदर और सहज भाव से स्थिर होता है, तब कालातीत महेश्वर भाव होता है। काल के अतीत, काल के परे महेश्वर भाव होता है। क्यों? कौन है काल के अतीत? स्वयं महाकाल, जिसको सरदार जी लोग बोलते हैं बोले सो निहाल, वही हम लोग उज्जैन में बोलते हैं जय श्री महाकाल। इसको कौन समझता है? जब ऑपरेशन वो क्या हुआ था ना, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में घुसी थी सेना इंदिरा गांधी के आदेश पे, तो अकाल तख्त को तोड़ दिया था। लड़ाई में यही सब होता है, कुछ टूटता है, कुछ जुड़ता है, कोई कुछ होता है। तो मैं गया था बाद में, अकाल तख्त में बैठ करके मैंने ध्यान लगाने की चेष्टा की। जो सिख पंथ है
तो मेरे मत से एक रिफॉर्मिस्ट पंथ है, जैसे आर्य समाज, जैसे जैन धर्म, वो हिंदुओं का ही एक सुधारवादी पंथ है, अलग बताया गया, अलग है नहीं। आजकल तो पॉलिटिक्स चलती है सब चीज में, इसलिए उसको अलग कर दिया। और हम लोग की कांग्रेस गवर्नमेंट की महिमा थी, हम सब कोई एक है, हिंदू सिख ईसाई। अरे सिख तो हिंदू है ही। हिंदुओं के सबसे बड़े बेटे को सिख धर्म में ऑटोमेटिक ले लिया जाता था गुरुओं के समय में, जब मुसलमानों से लड़ना होता था। आप देखिए, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि सिख लोग जो है मजबूत रहें। वो पंजाब में पूरा नशा का व्यापार हो गया है, खालिस्तान चालू हो गया है, वो लोग लड़ रहे हैं, सिख लोगों से लड़ रहे हैं, हिंदुओं से लड़ रहे हैं। मोटी अकल है थोड़ी। एनीवे, तो ये जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल या जय महाकाल, यही तो है जो स्थिर भाव है। कौन है वो? वो महाकाल काल की शक्ति के आधार हैं। काल की शक्ति कौन है? काल ई, काल जोड़ ई इज इक्वल टू एनर्जी। इसीलिए काली को आप देखोगे महाकाल के ऊपर चढ़ी हुई है। और कहां चढ़ेगी? वही आधार है। आप तो अपने मकान में लौट के आओगे ना? नहीं आओगे। रात को सोओगे तो अपने घर में सोओगे ना, जंगल में तो नहीं सोओगे। काली उन्हीं पे आश्रित है, उन्हीं का, जिसको जैसे कहिएगा उन्हीं की प्रकृति है, इसलिए उन पे खड़ी है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, साधन करते करते जब श्वास सुंदर और सहज भाव से स्थिर होता है, तब कालातीत महाकाल महामहेश्वर भाव होता है। उस अवस्था में मन फिर दूसरी ओर नहीं जाता। अतएव वह सदा मुक्त है। वह मनुष्य देह में रहकर या संसार में विविध कार्यों में लिप्त होते हुए भी मुक्त है। ये महाकाल कौन है? जो कालातीत है, काल के अतीत। काल माने समय, समय के परे हैं, जिनके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अभी कुछ नहीं, भूत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग उसको नहीं हो, सब उनको एक साथ दिख रहा है। इसी को त्रिकालदर्शी भी बोलते हैं। प्राण ही चराचर वस्तुओं का स्वामी है। प्राण के न रहने पर जब कुछ भी नहीं रहता, हम जो आत्मीय स्वजन से प्रेम करते हैं तो वस्तु तो उनकी देह से नहीं करते, बल्कि उनके प्राण से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्राणहीन देह में कोई समादर नहीं करता। अतएव प्राण से बढ़कर प्रिय वस्तु दूसरी कोई नहीं है। वही प्राण चंचल है, यही महामाया। वही जब स्थिर प्राण होगा, जो लीजिए बाबा बोल रहे हैं, स्थिर प्राण महाविद्या है। वह स्थिर भाव ही महेश्वर भाव या परमात्मा है। वह सर्वव्यापी है, निखिल ब्रह्मांड के चैतन्य रूप में विराजमान है। इसी कारण वह महामहेश्वर है। ये सारी व्याख्या क्यों बताई जा रही है? देखिए, राजविद्या राजगुरु योग से आगे निकल करके हम लोग विभूति योग में आए। भगवान तुलनात्मक दृष्टि से आपको समझा रहे हैं। जब आप किसी को बताओगे कि मीठा क्या होता है, जिसने कभी मीठा चखा नहीं है, तो उसके हाथ में कुछ दोगे, ये लो मीठा खाओ, पता चल जाएगा मीठा क्या होता है। भगवान बताना चाह रहे हैं आपको कि वो कैसे हैं, क्या करेंगे। तुलनात्मक दृष्टि से आपको बता रहे हैं। जो चीजें आपके अनुभव में हैं, उनको सामने रख के बता रहे कि ये देख, पर्वतों में श्रेष्ठ ये है, मछलियों में श्रेष्ठ मगर है, वृक्षों में श्रेष्ठ अश्वत्थ है यानी पीपल। आप सबको जानते हैं, पेड़ को भी जानते हैं, आप मगर को भी जानते हैं, आप पर्वत को भी जानते हैं। तो आपको अब कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि सतपो दानम यशो अयश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। 2 श्लोक एक साथ में 4 और 5 क्या बोल रहे हैं?
बुद्धि, ज्ञान, अव्याकुलता, एंजाइटी के उल्टा, नो एंजाइटी, अव्याकुलता, क्षमा, सत्य, बाहरी इंद्रियों का संयम, अतिरिंद्रिय मन का संयम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, निराश, भय, अभय, पर पीड़ा से निवृत्ति, समचित्तता, संतोष, तपस्या, दान, यश, अयश, जीवों के पृथक पृथक भाव समूह हैं, वो सारे मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अब बताइए, हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा तो कलेजा चीर करके जो है ना, वो ले गया सब कुछ मेरा। ये लोकोक्ति है, तेरा कुछ था ही नहीं। देखिए बाबा क्या बोलते हैं बुद्धि, सारा सार, विवेक में निपुणता, ज्ञान, आत्मविषय ज्ञान, असम्मोह, व्याकुलता का भाव इत्यादि, यथार्थ भाषण, सत्य, दम, बाह्येंद्रिय का संयम, शम, अंतःकरण का संयम। फिर से सुनिए इसको, ये जरूरी है। दम, बाह्य इंद्रियों का संयम, हाथ, पांव, नाक, कान इत्यादि 10 इंद्रियों का संयम, इसको बोलते हैं दम। और शम किसको बोलते हैं? अंतःकरण का संयम। ये सारी इंद्रियां आपके अंतःकरण की गुलाम है। आपने इनको रोक लिया, लेकिन अंदर से सिग्नल आ रही है कि ये करो, ये करो, ये खाओ, ये चलो, वहां चलो, यहां चलो। शम नहीं होगा तो दम नहीं होगा, इसलिए दोनों को एक साथ यूज किया जाता है, शम दम। लाहिरी महाशय की व्याख्या पढ़ते हैं। ब्रह्म में सदा बुद्धि स्थिर करके रखना और दूसरे अनुभव का नाम होना, उनसे दूसरे अनुभव का होना ज्ञान है। इसके होने पर किसी वस्तु में मोह नहीं होता, अतः मोहित न होने पर क्षमा होती है, अर्थात उससे निवृत्त हो जाता है। अपने आप में रहने के बाद सत्य ब्रह्म में रहना होता है। पश्चात सब विषयों का दम और शम होता है, और सुख दुख होना या न होना, भय अभय। लाहिरी भाषा क्रिप्टिक बोलते हैं, बहुत लंबा सेंटेंस नहीं बोलते, इसीलिए सान्याल बाबा ने बहुत विस्तार से हम लोग को समझाया। हिंसा न करना, सब में ब्रह्म को देखना, उसके द्वारा तुष्ट रहना, कुटस्थ में रहना, उसका उपदेश करना, उसके बाद जप और अजप में सब पंचभूत के भाव से, भार से मृत विषेक मत पृथक विशेष बुद्धि हो रही है। यहां तक लाहिरी महाशय ने कहा। सान्याल बाबा ने कहा, अंतःकरण की जिस शक्ति के द्वारा कोई विषय निसंशय रूप से समझा जाता है वो बुद्धि है। अंतःकरण की जिस शक्ति के द्वारा कोई भी विषय निसंशय रूप से समझा जाता है, विदाउट एनी डाउट, डेफिनेटिव, हाँ ऐसा ही है, उसको बुद्धि कहते हैं। हम साधारणतः जिसको मन कहते हैं, उसकी शक्ति है संकल्प करना। चले यार पिक्चर देख के आते हैं, पिक्चर चले गए तो चले यार ये वो पॉपकॉर्न ले आते हैं, ठंडा ले आते हैं, या पिक्चर तो अच्छा नहीं लगा, या पिक्चर बहुत अच्छा लगा, फिर से देखेंगे। ये संकल्प मन के, केवल संकल्प के द्वारा ही कोई काम हो नहीं सकता है, कोई इच्छा सफल नहीं हो सकती है। इसका कारण यह है कि अंतःकरण की संकल्पात्मिका वृत्ति बहुमुखी होती है, बहुत देर तक एक अवस्था में नहीं रह सकती। एक अवस्था में दीर्घ काल तक न रह पाने के कारण किसी चिंतन के द्वारा हम संगठनात्मक कोई कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र हो। और जानते हैं इसकी एक और विशेषता यह है कि मन का जो संकल्प इतना बार बार होता रहता है और होता है और चला जाता है, उसी से बचे हुए हो आप एक तरह से,
क्योंकि अंत समय में जो संकल्प मन में उदय होगा और उसी क्षण तुम्हारी प्राण का निष्कासन हो जाएगा। प्राण जब तुमको छोड़ देगा, शरीर को छोड़ देगा, तो उस वक्त जो लास्ट संकल्प है वो फिक्स हो जाएगा और उस संकल्प के होने के वजह से ही तुम्हारा अगला शरीर का गठन होगा। जो भी संकल्प में आया था, अपने प्रिय पुत्र को ध्यान करो, पत्नी को ध्यान करो, पैसे को ध्यान करो, जो भी ध्यान करोगे वहीं पे फंस जाओगे। एक अवस्था में दीर्घ काल तक न रह पाने के कारण किसी चिंतन के द्वारा हम संगठनात्मक कोई कार्य नहीं कर सकते, नथिंग कंस्ट्रक्टिव। अंतःकरण की जिस शक्ति के द्वारा संकल्प को कार्य में परिणित किया जाता है, उस स्थिर संकल्प का नाम बुद्धि है। मन में हुआ, चलना यार पिक्चर चलते, तो बुद्धि बोलेगी कौन सा हॉल में जाओगे, कौन से टाइम में जाओगे, अभी यहां जाने में इतनी टाइम लगेगी, पिक्चर तो चालू हो जाएगा, वहां नहीं, अब यहां चलते हैं, या हम लोग अभी नहीं फलाने शो में चलते हैं। ये बुद्धि करती है। इससे समझा जा सकता है कि बुद्धि अंतःकरण की संकल्प का नाम बुद्धि न, इससे समझा जा सकता है, कहां चला गया, कि उस स्थिर संकल्प का नाम बुद्धि है। इससे समझा जा सकता है कि बुद्धि अंतःकरण की या मन की एकाग्र अवस्था है, कंसंट्रेशन। एकाग्र अवस्था एक मुखी होती है और नाना संकल्प या मनन वृत्तियों का विरोधी है। एकाग्र अवस्था में अनेक चिंतन नहीं रहते, केवल एक चिंतन रहता है, इसलिए वह निरुद्ध अवस्था का ज्ञापक है। यहां बुद्धि का कार्य है निरोध भाव स्वतः विद्यमान होता है। संसार में जितने विषय हैं कोई भी स्थिर नहीं है, इसलिए बाहरी विषयों में जो बुद्धि की गति होती है वह भी स्वभावतः चंचल हो जाती है। एकमात्र आत्मा या ब्रह्म ही चिर स्थिर परिवर्तन ही विहीन है। इसलिए मन की जो मति गति बहिर्मुखी होती है उसमें स्थिर रहती है, यह अटक जाती है, यह ब्रह्म के साथ तल्लीन हो जाती है, उसको ही वास्तविक बुद्धि कहते हैं। आवरण और विक्षेप मन के मल हैं, इनके द्वारा आत्मा का स्वतः शुद्ध प्रकाश आवृत हो जाता है। इसी कारण अनात्म पदार्थों में आत्मबोध होता है, यही अज्ञान है। क्या बोले, देखिए क्या बोले, आवरण और विक्षेप मन के मल है। आवरण माने कवरिंग, ढकना, और विक्षेप माने अभी यहां है, अभी बंबई चले गए, अभी फलाना जगह चले गए, अभी फलाना कोई रेस्टोरेंट के चिंतन करने लगे, ये विक्षेप है। ये मन के मल है। मल मीन्स अशुद्धि। इनके द्वारा आत्मा का स्वतः शुद्ध प्रकाश आवृत हो जाता है, आत्मा का हम लोग को भान नहीं रहता है। इसी कारण अनात्म पदार्थ में आत्मबोध होने लगता है, यही अज्ञान है। जब बुद्धि स्थिर होती है तब वास्तविक ज्ञान का उदय होता है। उसके लिए मन का आवरण और विक्षेप रूप अशुद्धि का क्षय करना आवश्यक है, उसको खत्म करना आवश्यक है। अशुद्धि क्षय होगा कैसे? बाबा जो बोले हैं वो तो बोले हैं, मैं एक कबीरदास जी का दोहा है वो याद कराता हूं आप लोगों को। हमारे एक प्रिय बनारसी व्यक्ति हैं, उनकी लड़की हमारे ससुराल में आई है, तो उनको मैंने ऐसे ही पूछा था कि भाई साहब आप बनारस के हैं, बनारस के बारे में एक दोहा है कबीरदास जी का, देखिए तो आप इसका मतलब बताइए। तो वो दोहा ये है, गुरु बसे बनारसी और चेला सागर तीर, ज्यों ज्यों गुरु गुण उपजय निर्मल होत शरीर। तो बताइए भाई साहब बहुत जोर लगाए, पर ये कबीरदास की वाणी है, इतनी आसान नहीं है। और कॉन्टेक्स्ट भी कुछ नहीं था, अचानक याद आया, अचानक उनको बोल दिया, तो वो भी थोड़ा सा बोलो आप ही बताइए। तो देखिए बड़ा सुंदर है, गुरु बसे बनारसी
गुरु कहाँ रहते हैं? बनारस में। यह है बनारस। इसको वाराणसी भी कहते हैं, इसको काशी भी कहते हैं, इसको काशी सर्व प्रकाशिका भी कहते हैं, कुटस्थ। यहाँ जो रहेगा उसको जो चाहिए वो मिलेगा, जैसा ज्ञान चाहिए वैसा मिलेगा। जिस चीज के बारे में चिंतन करेंगे अनायास ही वो सामने प्रकट हो जाएगा। अब सुनिए फिर से, गुरु बसे बनारसी, गुरु तो यहाँ रहते हैं कुटस्थ में, और चेला सागर तीर। बनारस सागर तीर, क्या कनेक्शन है जी? बहुत सुंदर कनेक्शन है। सागर कौन सा? भव सागर, संसार। चेला अभी चेला है, गुरु तो हुआ नहीं है, वो संसार के किनारे बैठा है, कुछ उम्मीद लगाए कि अभी कुछ प्राप्ति हो जाएगी, कुछ मिल जाएगा। उससे विषयासक्ति अभी छूटी नहीं है, इसलिए वो सागर तीर बैठा है। गुरु बसे बनारसी और चेला सागर तीर। जो जो गुरु गुण उपजे शिष्य के हृदय में, शिष्य की बुद्धि में, शिष्य के मन में, जो जो गुरु के ये गुण उपजेंगे, कौन सा गुण? कुटस्थ में रहने का। निर्मल होत शरीर, शरीर जो है मल प्रक्षालन हो जाएगा, मल निकल जाएगा, धुल जाएगा, कट जाएगा, हट जाएगा। यही बात यहां पे बता रहे हैं। मन का आवरण और विक्षेप रूप अशुद्धि का क्षय करना आवश्यक है। ये जो निर्मल हो तो शरीर, उसके लिए कह रहे हैं कि शरीर का निर्मल होना आवश्यक है। अशुद्धि का क्षय कैसे होगा? मैंने अपने बुद्धि से जो याद आया वो बता दिया आपको कि जो जो गुरु गुण उपजे। यहां बाबा क्या बोलते देखते हैं। अशुद्धि का क्षय कैसे करना होगा? महर्षि पतंजलि योग दर्शन के साधन पाद में एक सूत्र है, इसको स्पष्ट करते हैं। योगांगानुष्ठान नाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्यातय। योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय होता है। प्राणायाम करिए, बाकी क्रिया सब करिए तो अशुद्धि का क्षय होगा। और अशुद्धि क्षय होने पर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान की दीप्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम, ये चार चीज करने लायक हैं, कर्तव्य हैं। इन आदि वास्तविक योगांग हैं। और मिलेंगे क्या? ये चार चीज करने से क्या मिलेगा? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसको लेकर ही योग के अष्टांग पूर्ण होते हैं। तथापि ये अंतिम चार योगाभ्यास के फल हैं और प्रथम चार योगाभ्यास के साधन। उनमें प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ है। उस प्राणायाम का फल क्या है, इस बात को ऋषि ने योग सूत्र में फिर बतलाया है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम करने से क्षीयते यानी क्षीण होता है प्रकाश आवरणम, प्रकाश का पर्दा जिससे वो ढका हुआ है, तो प्रकाश प्रस्फुटित होता है उस अंधेरे से। प्राणायाम के द्वारा प्रकाश स्वरूप आत्मा का आवरण क्षय को प्राप्त होता है। जो प्राण आत्मा की प्रधान शक्ति है, उस प्राण प्रधान शक्ति को प्राणायाम के द्वारा ही जाना जा सकता है। उससे आत्मा में प्राण की तथा उसके साथ मन की प्रतिष्ठा होती है। आत्मा में प्राण और मन पुनर्प्रविष्ट होते हैं। अभी तो आपके आत्मा गई तेल लेने, आपका मन और प्राण नाच रहा है संसार में। इस प्रकार ज्ञान हो जाने पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय फिर साधक पुरुष को मुग्ध नहीं कर सकते। जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसको अनात्म वस्तु भला कैसे भुला सकती है। विषयों से मुक्त होने पर जीव का हित अहित ज्ञान लुप्त हो जाता है। ये बहुत मौलिक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से ध्यान से सुनिए। विषयों से मुग्ध होने पर जीव का हित अहित ज्ञान लुप्त हो जाता है, परंतु जो मोहित नहीं होता उसकी इंद्रियां विषय ग्रहण से निवृत्त हो जाती है। विषयों से मुग्ध होने पर क्या होता है? हित अहित ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रमाद। दो विघ्न है, आलस्य और प्रमाद। आलस्य माने तो अभी कुछ नहीं करेंगे, छोड़ो।
और प्रमाद माने जो करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना वही करेंगे, उल्टा प्रमाद। हित अहित मालूम नहीं है। चलो सुट्टा लगाते हैं, बॉलीवुड में चल रहा है अभी, सुट्टा लगाए तो अभी सुट्टा के पीछे में लग रहा है सुट्टा, दूसरा टाइप का सुट्टा। हित अहित मालूम नहीं है, नशे में है। हमारे को कौन टच करेगा, हम किससे डिस्टर्ब होंगे। दैवात मनोविकार उत्पन्न होने पर चित्त के वेग को सहन करके उसके निवृत्त होने का नाम ही क्षमा है। दैवात भाग्यवश, कर्मवश। मनोविकार उत्पन्न होने पर मन में कुछ आया उल्टा सीधा, ये किसी का मोबाइल रखा है चलो इसको घर ले चलते, किसी का पर्स रखा है चलो इसको घर ले चलते, और भी बहुत कुछ। दैवात मनोविकार उत्पन्न होने पर चित्त के वेग को जो सहज करके सहन करके उसके निवृत्त होने का नाम ही क्षमा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा है नहीं, मैं इसको कैसे ले सकता हूं। भाई साहब ये देखिए तो किसी का लग रहा है मोबाइल छूट गया, किसी का लग रहा है पर्स छूट गया, इसी का नाम क्षमा है। जो चित्त के वेग को सहन कर सकता है वह युक्त है, सुखी है। और 5वें अध्याय में श्री भगवान बतला चुके हैं, इस प्रकार के युक्त पुरुष ही सत्य का आवरणहीन मुख देख सकते हैं। सत्य जो है भगवान की प्रधान विभूति है। मैं फिर से बताता हूं, आपको कल भी बोला था, भगवान का स्वरूप ही सत्य है, बाकी वो सब असत्य है। इसीलिए भगवान की प्रिय रानी सत्यभामा थी। इस अवस्था में इंद्रियां स्वतः विषय व्यापार से विनिवृत्त हो जाती है और चित्त में ब्रह्म चिंतन के अलावा अन्य किसी चिंतन का उदय नहीं होता। अतएव शम दमादि साधना के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह उसके लिए स्वाभाविक बन जाता है। सुख क्या है, कल बोला था मैं, ये कल ही की बात है, कल बोला था। सुख, सु इज इक्वल टू सुंदर, खंग माने शून्य। जिसके चित्त में विषय स्पृहा नहीं है उसको विषय विस्मृति हो जाती है, वह विषय स्मृति ही चित्त की शून्याकार अवस्था है, उस चित्त में कोई उद्वेग नहीं। खंग माने आकाश माने शून्य। तो सुख क्या हुआ, सुंदर खंग, आकाश में जो जाए वो सुख पाए और जो उससे दूर जाए वो दुख पाए। उपयुक्त अवस्था से जो दूर है उसके अंतःकरण में जब बाह्य दुखकर विषय तदनुरूप वृत्ति को उत्तेजित करते हैं तब चित्त में दुखाकारा वृत्ति उदित होती है। तत्वगुण सुख का कारण है, नहीं ये होना चाहिए सत्वगुण। सत्वगुण सुख का कारण है, रजोगुण के फलस्वरूप दुख उत्पन्न होता है। भव, भव माने जन्म, और जन्म देने वाली को क्या कहते हैं, भवानी। अभाव, नाश, भय, जब तक द्वितीय का अभिनिवेश है तब तक भय रहता है। कल बोला था मैं, दुई होले ही दुनिया, बाबा बोलते थे, दुई होले ही भय। एकमात्र ब्रह्म पद ही अभय पद है। जब तक भय है तब तक जान लो कि अपने भीतर से अभी हिंसा दूर नहीं हुई है। योग दर्शन में लिखा है कि अहिंसा प्रतिष्ठित होने पर सर्वत्र वैर त्याग हो जाता है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होने पर भी फिर किसी के प्रति हिंसा नहीं रह जाती। समता, समचितत्व अर्थात समदर्शन, अहम अभिमान के रहते हुए समदर्शन नहीं होता। जब मैं है तो जो कोई भी दूसरा है वो मेरे से नीचे ही है, मेरे से छोटा ही है, मेरे बराबर नहीं है, अभिमान हो गया, समचित्तता खत्म हो गई। तुष्टि, इस समदर्शन से तुष्टि आती है, अपने आप में मग्न होना ही तुष्टि है। पेट भर जाने पर जैसे उत्कृष्ट भोजन भी नहीं रुचता, उसी प्रकार ब्रह्म दर्शन से जो तृप्त हो गए उनकी तृप्ति के लिए फिर बाहर से भोग सुख की आवश्यकता क्या है। तपह,
कुटस्थ में अर्थात तपोलोक में या आज्ञा चक्र में रहना, दान, साधना का उपदेश करना, इससे बढ़कर उत्कृष्ट दान और कुछ नहीं है। लेकिन सबकी जानकारी के लिए, हर एक आदमी के लिए यह दान देने की क्षमता नहीं है। मैं चाहूं तो मैं मंत्र भी जानता हूं, सबको बोल भी सकता हूं, पर मुझे अधिकार नहीं है। ये सबसे उत्कृष्ट दान है, साधना दान, पर उसके लिए आपको स्वयं को उस उन्नत शिखर तक जाना होगा, नहीं तो आप अधिकारी नहीं है। यश, आत्मा में रहना, आत्मा में रहने पर जो चित्त का उपराम होता है और उससे जो प्रशांत भाव होता है वह दूसरे लोगों के चित्त को भी आकर्षण करता है। अयश, आत्मा में न रहने पर इंद्रिय परायणता आदि जो विपरीत फल होता है वही अयश है। आप समझ ही सकते हैं, आत्मा में नहीं रहोगे तो कहां रहोगे? संसार में। जो चेला कर रहा था, गुरु बसे बनारसी यानी आत्मा में, और चेला सागर तीर यानी संसार में, तो वो क्या करेगा? संसार आसक्ति उसको घेरे हुए रहेगी। अभी ये मिलेगा, अभी वो मिलेगा, सुंदर स्त्री मिलेगी, सुंदर पैसे मिलेंगे, घर मिलेगा। सब जीवों के ये सारे पृथक पृथक भाव हैं, भगवान जो कह रहे हैं वो सब मुझसे ही तो उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त वृत्तियों की उत्पत्ति का आधार आत्मा स्वयं है। आत्मा के न रहने पर कुछ भी नहीं रहता। शरीर से प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, अब मट्टी का मट्टी हो गया, उसमें कुछ है ये सब भाव। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। मट्टी मट्टी में मिल जाएगी। आत्मा के न रहने पर कुछ भी नहीं रहता। उस आत्मा में जो प्रतिष्ठित होता है उसके सामने ये पृथक पृथक बोध भी नहीं रहते। ये सारे भाव एक अद्वितीय भाव में विलीन हो जाते हैं। काया के साथ जैसे छाया रहती है, उसी प्रकार आत्मा के आश्रय में समस्त वस्तुओं का बीज रूप अज्ञान वर्तमान रहता है। इस अज्ञान से ही विश्व, मन और उसकी नाना प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हुई है। ये सारी वृत्तियां माया की क्रीड़ा मात्र हैं। मन जब जिस गुण में रहता है तब उसी गुण के अनुयायी भाव उदित होते हैं। चित्त धर्म ही भाव है। ये सारे भाव चित्त की वृत्तियों के निवृत्त होने के साथ ही निवृत्त हो जाते हैं। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। 5 श्लोक हम लोग कंप्लीट कर चुके, 6ठा कल होगा। अभी भगवान कह रहे हैं, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमाम प्रजा। 7 महर्षि पूर्ववर्ती सनक आदि 4 और मनुगण मेरे प्रभाव से युक्त, मेरे मन अर्थात संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इस जगत में ये जिनकी संतानें हैं। कल पढ़ेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान। महाप्रणाम देवेन आप लोगों सबको। जय गुरु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर
हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमयीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पतित पावन भगवान की जय जय जय। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्री श्री श्यामा चरण संघ की जय। हर हर महादेव। माँ प्रणाम देवेन। आप लोग सबको जय गुरु। कल फिर मुलाकात होती है।